बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार एग्जाम के एनालिसिस हमारे चैनल के माध्यम से लाया जा रहा है। साथ में इंडियन आर्मी से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। 26 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न था कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का क्या है? त्यौहार है। अगला क्वेश्चन था कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। तो ये पंजाब के लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो देख लीजिए आप कि पहली बार महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो था कि दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय सबसे अधिक हुआ। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे क्या हुआ? अधिक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ। तो औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार क्या हुआ था? सबसे अधिक हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न था कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। तो 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो ये की थी हेनरी बैकरल ने। किसने? हेनरी बैकरल ने। अगला प्रश्न था कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो ये हृदय से। पेस मेकर का संबंध शरीर की किससे है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो ये हीरा है। कौन सा है? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था। किसने किया था? इस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव क्या होता है? बंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कहाँ आया था? भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। रोंटगन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया जाता है। तो तांबा का प्रयोग मानव सबसे पहले किया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो गैलीलियो ने दूरबीन का क्या किया था? आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। तो इसका नाम है क्या? राजघाट है। क्या नाम है? राजघाट। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि भारत में पहली रेल कहाँ तक चली थी। तो ये बम्बई से थाने तक चली थी। क्वेश्चन था कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल की सेवाएं कहाँ आरंभ की गई थी। तो ये की गई थी कलकत्ता में। कहाँ की गई थी? ये कलकत्ता में आरंभ की गई थी। अगला था कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। तो 1853 में भारत में रेल का क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। 1984 में इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। नेक्स्ट है कि हजारा मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे आप देख लीजिए कि किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुई। तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है। ये 20 स्तंभों पर क्या है? आश्रित है। कितने? 20 स्तंभों पर। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के अनुसार जन साधारण के लिए दूसरा निषेध है असध्य। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई। तो ये सभी को पता है सिंधु नदी के तट पर हुई है।
अगला क्वेश्चन था कि सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये महायान धर्म के अनुयायी थे। पूर्व का सिराज कहकर किस भारत के किस नगर को स्मरण किया जाता है, तो जौनपुर को। किसे? जौनपुर को। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो था कि किस संप्रदाय के अनुयायियों को इष्ट देव भैरव है, एक कपालियों के इष्ट देव कौन है? भैरव है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कराया था। ओणम किस राज्य का सुप्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये केरल का सुप्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो देख लीजिए कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है, तो जवालो उपनिषद में। किसमें? जवालो उपनिषद में। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे कि कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालन का एक बहुत बड़ा केंद्र था, तो ये नेस्दी। कौन था? नेस्दी। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई बर्तन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। ये भी प्रश्न पूछा गया। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो ये 3:2 है। लंबाई 3, चौड़ाई 2। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुई, तो 1919 ईस्वी अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो ये गुरुमुखी लिपि है। कौन सी? गुरुमुखी लिपि। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो असम का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? बिहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो 4 वर्षों के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो रियो डी जेनेरो में हुए। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है, तो ये मुर्रा। कौन सा है? मुर्रा है। अगला क्वेश्चन था प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, ये गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, तो राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो अभी तक हमारे पास जितने भी प्रश्न आए हैं उसका विश्लेषण मैं लेकर आया हूँ, और प्रश्न लेट तक आता है तो मैं और एक वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।